Assalamu alaikum students. Today we will start our lecture number 7 of chapter number 2. Our today's topic is constant and its types. Constant, a value that cannot be changed during program execution is called constant. यानी ऐसी वैल्यू जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि वेरिएबल वो वैल्यू होती है जो कि चेंज होती है, जबकि जो कांस्टेंट होते हैं वो वैल्यूज़ चेंज नहीं होती है। तो कांस्टेंट जो है उसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड द सेकंड वन इज़ स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट जो हैं इसमें इंटीजर्स होते हैं, सिंगल प्रिसीजन नंबर्स होते हैं और डबल प्रिसीजन नंबर्स होते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर्स होते हैं जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में दिखाया गया है कि ये एक 83 एक इंटीजर है, -21 जो है ये भी एक इंटीजर है और +15 ये भी एक इंटीजर है। यानी इंटीजर्स जो हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं और होल नंबर्स होते हैं, लेकिन इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। सिंगल प्रिसीजन कांस्टेंट्स वो होते हैं कि जिसमें जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है और पॉइंट के बाद जो है 7 डिजिट्स जो है तक आप लिख सकते हैं, लेकिन 6 डिजिट्स तक जो है वो एक्यूरेसी इसमें होती है। यानी पॉइंट के बाद जो है वो 6 डिजिट्स तक जो है वो एक्यूरेट होते हैं। इसके बाद अगर एक्सपोनेंट फॉर्म आ जाती है तो उसको जो है वो ई लेटर से जो है वो शो करते हैं, जैसे कि ये इस एग्जांपल में दिखाया गया है -3.15 ई और एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी ई से जो है वो शो कर रहे हैं -0.4। उसके बाद जैसे कि पहले भी आपको टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स में बताया था कि सिंगल प्रिसीजन कांस्टेंट जो हैं वो एक्सक्लेमेशन सिंबल से जो है वो उनको शो किया जाता है, जैसे कि इस एग्जांपल में 37.4 और साथ में एक्सक्लेमेशन सिंबल जो है वो यूज़ किया गया है। तो ये थे सिंगल प्रिसीजन कांस्टेंट। उसके बाद है जी डबल प्रिसीजन कांस्टेंट। डबल प्रिसीजन कांस्टेंट जो है उसमें भी फ्रैक्शनल पार्ट होता है, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद 17 डिजिट्स तक जो है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी जो है इसमें 16 डिजिट्स तक की जो है वो आती है। उसके बाद अगर इसमें भी कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो उसको डी से जो है वो शो करते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में आपको दिखाया गया है -3.86234D -0.5 और इसमें जो टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर होता है डैट इज़ हैश साइन, जैसे कि इस एग्जांपल में आपको दिखाया गया है 6139.0 और साथ में हैश का जो है वो सिंबल है। सेकेंड टाइप इज़ स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है उसमें स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो आती है। अब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन डबल कोटेशंस मार्क्स, यानी डबल कोटेशन के अंदर जो भी आप कैरेक्टर्स लिखते हैं वो स्ट्रिंग कहलाता है और जो ये वैल्यू होती है इसे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है ये अप टू 255 कैरेक्टर्स तक का जो है वो आप स्ट्रिंग ले सकते हैं। यानी स्ट्रिंग जो वैल्यू है उसमें 255 कैरेक्टर से कम तो हो सकता है, लेकिन 255 कैरेक्टर से ज़्यादा आप स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो इसमें नहीं ले सकते। अब एग्ज़ाम्पल जो है उसमें अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान है जो कि डबल कोट्स में है। उसके बाद जो है ये हाउस नंबर 2 स्ट्रीट नंबर 4 G102 इस्लामाबाद, ये भी जो है डबल कोटेशन में है। अगर आप इस एग्ज़ाम्पल में देखें तो इसमें जो है वो डिफरेंट सिंबल्स, नंबर्स और लेटर्स जो हैं वो सब के सब यूज़ हुए हैं विद इन डबल कोटेशन मार्क्स। तो ये भी एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो बच्चों ये थे कांस्टेंट और उसकी टाइप्स कि कांस्टेंट क्या होता है और कांस्टेंट की दो टाइप्स यानी न्यूमेरिक कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट दोनों जो है वो क्या होती हैं।